आपका स्वागत है अपने चैनल चक्षुष मैथ विला में। मैं सचिन शर्मा आपको आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी का फैक्टराइजेशन करवाने जा रहा हूं। उसमें हम सेकंड क्वेश्चन का 7th पार्ट करना है। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया 14.1 का, और सेकंड क्वेश्चन मैंने 6 पार्ट तक आपको कंप्लीट करवा दिया है। ये अब 7th पार्ट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें फैक्टराइजेशन आता जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करता हूं और उसमें आप फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह सीख सकते हो। अब सेकंड का 7th पार्ट है हमारे पास 10a² - 15b² + 20c²। अब इसमें हमने फैक्टराइजेशन करना, अब ये a² अलग है, b² और c² 3 अल्फाबेट है हमारे पास। अब इसमें हमने 10, 15 और 20 देखना है कि कौन से टेबल पे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन वैल्यू निकालनी है। कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या वैल्यू रह जाएगी, 5 × 2 = 10, तो a², 2a² आ जाएगा। इसके बाद माइनस, अब 15 5 पे कब जाता है, जब 3b² होता है, प्लस अब 20 5 पे कब जाता है, जब 4c² होता है। तो बच्चों ये हमारे पास तीनों जो टर्म्स हैं वो अलग अलग आ गए हैं। तो ये फैक्टराइजेशन इसका बन गया, ठीक है। 10a² - 15b² + 20c², क्योंकि तीनों टर्म्स जो है अलग अलग हैं। सिर्फ सिंपल इसमें हमने क्या करना है, 5 को कॉमन निकाल देना है, क्योंकि 5 इन तीनों टर्म में आता है। ये 5 इन तीनों टर्म में आता है। अब सेकंड का 8th पार्ट में क्या है, -4a² + 4ab - 4c²। अब तीनों टर्म्स में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है हमारे पास, 4 इन तीनों टर्म्स में आ रहा है और a भी इन तीनों टर्म्स में आ रहा है। तो हम 4a को कॉमन निकाल सकते हैं। अब 4a को हमने कॉमन निकाला तो वैल्यू क्या बच गई, जहां पर -a बच गया, प्लस 4a कॉमन निकल गया तो वैल्यू क्या बच गई, b। इसमें से 4a कॉमन निकल गया तो वैल्यू क्या बच गई, c। तो बच्चों ये फैक्टराइजेशन है। इसमें सिर्फ हम वही देखते हैं कि तीनों टर्म्स में कौन सी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, अब उसके बाद सेकंड का 9th पार्ट है x² yz + xy² + xyz²। तो आप इन तीनों टर्म्स में देख सकते हो कि x हर एक टर्म में है और y भी हर एक टर्म में है और z भी हर एक टर्म में है। तो x y z को हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें जब x y z को कॉमन निकाल दिया हमने, तो यहाँ x² है तो एक x को हमने बाहर निकाल दिया तो एक x अंदर रह गया, प्लस इसमें y² है तो y² 2 है तो एक बाहर निकाल दिया, एक रह गया, बाकी x z हमने बाहर निकाला हुआ है। ऐसे z² लास्ट में है तो z आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन आ गया। तो बच्चों बहुत सिंपल है, आराम से आप समझो कि कैसे कैसे किया है, कौन सी वैल्यू कॉमन निकालनी है, कौन सी नहीं निकालनी, वो ध्यान से देखो आप। 10th पार्ट है, लास्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। तो उसके 10 पार्ट थे, तो मैं 10th पार्ट भी अब कराने जा रहा हूँ आपको। a x² + b y² + c xyz। अब इसमें से हमें देखना है कि हर टर्म में कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है। तो इसमें हर टर्म में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है। तो x और y को हम कॉमन निकाल देते हैं। जब x y कॉमन निकल गया तो अंदर वैल्यू क्या रहेगी, a और x रह गया, प्लस यहाँ से y कॉमन है और x कॉमन है तो b रह गया अकेला, by, क्योंकि एक x कॉमन निकाल दिया हमने, एक y कॉमन निकाल दिया है तो y रह गया, प्लस अब इसमें से x y बाहर है और c z रह गया। तो ये फैक्टराइजेशन बन गई बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd पार्ट देखेंगे, 3rd क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, जो 14.1 एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x² + xy + 8x + 8y। अब बच्चों इसमें कैसे हमने करना है, अब 4 वैल्यूज है हमारे पास, 4 टर्म्स हैं। तो पहली 2 टर्म से कॉमन निकलेगा और लास्ट 2 टर्म से कॉमन निकलेगा। अब फर्स्ट 2 वैल्यू से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो x + y आ जाएगा, प्लस
अब इन दोनों में से लास्ट टू टर्म में से कौन सी वैल्यू बाहर निकल सकती है, 8 बाहर निकल सकता है, तो x प्लस वाई आ जाएगा। अब ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई जो है ये कॉमन निकलेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x प्लस वाई और x प्लस 8। अब ये x प्लस वाई बाहर है, ये x प्लस वाई बाहर है, तो x की वैल्यू रहेगी प्लस 8 रह गया, तो ये x आ गया प्लस 8 आ गया, तो ये फैक्टर्स बन गए हमारे। सेकंड पार्ट है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इसमें दोनों में से हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालेंगे और लास्ट टू टर्म में से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से कौन सी वैल्यू कॉमन निकल सकती है, इन दोनों में से x सेम है और ये दोनों जो है कौन से टेबल पे जाती हैं, 3 के टेबल पे जाती हैं, तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर वैल्यू क्या जाएगी 5y माइनस 2 रह जाएगा प्लस, अब सेम वैल्यू लेके आनी है यही वाली, तो यही वाली सेम वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, इसमें से 1 कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे ऐसे 5y माइनस 2 और 3x प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे। उसके बाद थर्ड पार्ट है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अब इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम पहले दो टर्म में से वैल्यू कॉमन निकालेंगे और लास्ट टू टर्म में से वैल्यू कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकती है, जो दोनों टर्म्स में है वैल्यू x कॉमन निकल सकता है, तो a प्लस b आ गया। अब माइनस वाई माइनस का साइन डाला है, अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू निकल सकती है, y निकल सकता है कॉमन, तो अंदर क्या आ गया a प्लस b। अब a प्लस बी कॉमन निकल सकता है, तो a प्लस बी और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस वाई, तो ये फैक्टर बन जाएंगे थर्ड पार्ट के। अब लास्ट पार्ट है हमारा थर्ड का, फोर्थ पार्ट है 15p³ प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब इसमें बच्चों हमने दो कॉमन वैल्यू निकल सकती हैं अगर हम 9q को इधर लेके आए। अब 9q को हम इधर लेके आएंगे, जैसे 9q हम यहाँ लिखेंगे और 15 प्लस 25p यहाँ लिखेंगे। अब q हम इस दोनों में से वैल्यू कौन सी कॉमन आ सकती है, एक तो q कॉमन आ सकता है और एक 3 वैल्यू इन दोनों के टेबल में आती है, मतलब दोनों के टेबल में 15 भी आता है 3 के टेबल में और 9 भी आता है, तो 3q हम कॉमन निकालेंगे, तो अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 5p प्लस 3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब 3q को हम 5p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी और 3q को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q बनेगा। अब इन दोनों में से हम कोई वैल्यू कॉमन निकालेंगे जो दोनों को ही डिवाइड करती है। 5 के टेबल पे 15 भी आता है, 5 के टेबल पे 25 भी आता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 कॉमन निकालेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा प्लस 5p आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे, 5p प्लस 3 ये वैल्यू आ जाएगी और 3q प्लस 5 ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये हमने कॉमन निकाल दिया तो इसमें ये बच गया और इसमें से ये कॉमन निकाल दिया और इसमें से 5 बच गया, तो 5 प्लस कर दिया। ओके बच्चों।